नमस्कार, समय की ताकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश और आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जिला जींद हल्का नरवाना के ग्राम पंचायत गुरथली में। और आज हमारे साथ भावी सरपंच पद के प्रत्याशी मौजूद हैं। खास मुलाकात में सतनाम जी, और इनसे हम जानकारी लेंगे इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है और क्या सोच सौगात लेकर ये जनता के बीच में आए हैं, किस प्रकार के इनके जो कार्य हैं वो रहेंगे। तो मिलवाते हैं आपको सतनाम जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर स्वागत है आपका समय की ताकत न्यूज में। स्वागत जी। तो सतनाम जी, क्या सोच लेकर आप जनता के बीच में आए हैं, क्या क्या आपके कार्य रहेंगे? सोच तो ऐसा है जी, जो हमारे गांव में है लले कई प्रकार की दिक्कतें हैं। जैसे गांव का निकासी का जो पानी है यहाँ जोड़ में इकट्ठा होता है, वहीं पर हमारे गांव के जो पशु पानी पीने के लिए जाते हैं और वहीं पर सारे गांव का गंदा पानी इकट्ठा होता है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जो गांव का ये पानी इकट्ठा वहाँ पर होता है कि पशुओं का पानी पीने का अलग हो, और जो गांव का गंदा पानी है निकासी के लिए वो बाहर नाले में जाना चाहिए जी। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ गांव जोड़ से और गंदे नाले तक जो पाइपलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए जी। तो सर आपके गांव की जो पंचायती भूमि है वो कितनी है, इनकम कितनी है गांव की? पंचायती भूमि तो गांव में थोड़ी है जी, 12-13 किले है जी। तो सर इसके अलावा आपकी अन्य सोच क्या है, किस प्रकार से अपने गांव को आप उच्च स्तर पर लेकर आएंगे जिससे कि आपका गांव जिला जींद और हरियाणा के नंबर 1 पर आए? सोच तो यही है जी, जैसे हमारे गांव में अभी स्टेडियम तो है, उसकी 4 दीवारी नहीं है जी। हम चाहते हैं कि उसकी स्टेडियम है जो उसकी 4 दीवारी भी होनी चाहिए, और गांव में एक बढ़िया कोच की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि समय समय पर खेलों का सिस्टम बनाया जाए और हर वर्ष वहाँ पर खेल हों, और गांव के जो नौजवान पीढ़ी है वो नशा मुक्त हो। और लड़कियों के लिए भी हम चाहेंगे कि अपने यहाँ नज़दीक नरवाना से उनके लिए जो महिला थाने से की लड़कियों को भी सिखाने के लिए उनकी व्यवस्था होनी चाहिए कोच काच की जी। बहुत अच्छी सोच है देखिए सतनाम जी की। तो सर आपके गांव की कुल वोट, कुल आबादी, कुल वार्ड कितने हैं? कुल वोट हमारे गांव में 1500 साढ़े 1500 है जी, और आबादी है 2,500-3 हज़ार के आसपास है जी, और वार्ड 9 है जी। तो सर किस प्रकार से अपने गांव को सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं? गांव को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए तो ये है जी, क्या एक नंबर एक बात तो हमारे गांव में जो महिला शौचालय है वो बहुत कम है जी। उनके लिए महिला शौचालयों की व्यवस्था करवानी पड़ेगी जी। ठीक है, जो गांव की बाहर की फिरनी है जी, बाहर की फिरनी पर जो गंदगी वगैरह वगैरह है उसको उठा कर लले बाहर डालना पड़ेगा जी। तो सर सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत कुछ शौचालय जी वो अभी बंद हो गए हैं जी दोबारा, वैसे जो सार्वजनिक स्थान पर थे वो। हाँ जी, थे सार्वजनिक स्थान पर थे, अभी उनकी कोई देखभाल नहीं है जी। उनमें ना तो पानी जाता है जी, कोई सुविधा नहीं है जी, 1% बंद हो गए जी। तो सर आपके गांव में जैसे अभी आपने बताया है कि खेल स्टेडियम है, इसके अलावा जैसे पशु हॉस्पिटल है, बैंकिंग सुविधा है, तो क्या क्या अन्य सुविधाएं हैं गांव में? गांव में पशु हॉस्पिटल भी है जी, बैंक भी की सुविधा भी है जी। और जो खेल स्टेडियम है उसकी कोई 4 दीवारी नहीं है जी। और खेलों में है जी, जो जैसे हमारे गांव में कोई भी प्रकार का कोई किसी भी कोच की व्यवस्था नहीं है जी बच्चों को खिलाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि अगर हमें पूरा गांव एकत्रित होकर सरपंच पद के लिए चुनेगा तो हम गांव में खेल स्टेडियम की 4 दीवारी भी निकलेगी जी, और बढ़िया कोच भी आएगा जी, और बढ़िया गांव को नशा मुक्त करेंगे जी। तो सर जैसे गांव में कई बार आपसी विवाद के कारण झगड़ाबाजी हो जाती है, तो उस निपटारे का निर्माण आप किस प्रकार से करेंगे? उस जो गांव में झगड़ा होता है जी, कई बार हो जाता है, तो उस झगड़े का निवारण हम अपने गांव में अपनी पंचायत के थ्रू ही किया जाएगा जी। यानी कि उसको अब थाने तहसील तक नहीं, थाने तहसील तक नहीं जाएगा, उसको अपने गांव के अंदर ही सुलझाया जाएगा जी। बिल्कुल जी। तो सर जैसे कल आपके गांव की जनता आपको प्रतिनिधि बना देती है, गांव का मुखिया बना देती है, तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा, क्या कार्य रहेगा सबसे पहले आपका? अगर कल को हमें गांव का सरपंच चुना जाता है तो सबसे पहला कदम हमारा यही होगा कि हमारे गांव को हम नशा मुक्त करें, और गांव के नौजवान साथियों को का अभाव खेलों की तरफ करें, और गांव में जो लड़कियां हैं लड़कियों को उचित शिक्षा प्रदान करेंगे, और गांव में जो हमारा स्कूल है वो अभी नर्सरी तक का है,
उसको मिडिल तक बनाने की कोशिश की जाएगी जी। तो सर बीपीएल परिवार कितने हैं गांव में और उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं सरकार की तरफ वो 100-150 परिवार होंगे जी बीपीएल। उनको सभी चीज़ मिलती है जी, खाने के लिए गेहूँ मिलता है, चावल मिलते हैं, सरसों का तेल मिलता है, सभी सुविधाएं दी जाती हैं जी। सर कच्ची छतें कितनी हैं गांव में आज तक? कच्ची छतें तो होंगी लगभग कम से कम जी 20-25 होंगे, 50% होंगे जी, 50% पक्की है जी। थोड़ा तो जैसे अभी आपने बताया है कि बहुत सी कच्ची छतें हैं लोगों की, तो सर इन समस्याओं का निवारण किस प्रकार से हो पाएगा अगर आप सत्ता में आते हैं? इनको कॉलोनी दवाई जाएगी जी। जो ये कच्ची छतें हैं जी, इनके लिए भी सरकार से उम्मीद की जाएगी और हम लेकर आएंगे कि उनको बढ़िया लले कॉलोनी मिलनी चाहिए, 100-100 गज के प्लाट मिलने चाहिए और उनके लले कच्चे मकानों की बजाय पक्के मकान बनवा दिए जाए जी। तो सर जैसे हमने गांव में राउंड लगाया है तो गांव की जनता आपको दिल से चाहती है, तो क्या छवि बनाई है आपने, किस प्रकार से इतनी अच्छी छवि गांव में है और गांव की जनता का जो प्यार दुलार आपको मिल रहा है, क्या कारण है इतनी? गांव में अच्छी छवि बनाने के भी कुछ कारण होते हैं जी। हाँ, जैसे गांव में कोई भी सरकारी काम होता है तो हम उसमें पहली बार भाग लेते हैं। हाँ जी। बाकी जी जो अपना अगर गांव में कोई किसी प्रकार का कोई सुख दुख होता है तो हम हर घर में जाते हैं जी। तो सर अंत में जैसे आज रविदास जयंती नज़दीक है, तो किस प्रकार से सभी देशवासियों को, अपने ग्रामवासियों को आप बधाई संदेश देना चाहेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी, में जो गांव में गुरु रविदास जी की जयंती है, मैं सभी ग्रामवासियों से और मैं खुद यही अपील करता हूं कि गांव में गुरु रविदास की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाए और बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा जी, अगर पूरा गांव मुझे सरपंच पद के लिए चुनता है तो मैं यही अपील करूँगा गांव से कि अपने गांव के अंदर बहुत बढ़िया से बढ़िया काम होंगे और गांव को पूरे तहसील नरवाना और जिला जींद के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 स्थान पर लाया जाएगा जी। धन्यवाद जी। देखिए आज की खास कड़ी में हमारे साथ थे सतनाम जी और बहुत अच्छी इनकी सोच है। हमारी भी अपने चैनल के माध्यम से यही अपील है जनता से कि अब की बार भाई सतनाम जी का सहयोग करें, क्योंकि युवा साथी हैं, युवा नेता हैं और इनका सहयोग करें ताकि गांव एक अच्छे लेवल पर जाए। गांव को इनकी चमकाने की जो अच्छी सोच है, इनके जो एजेंडे हैं बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति और शिक्षा के प्रति बहुत अच्छी इनकी सोच बनी हुई है। तो इस सोच को कायम रखते हुए अब की बार भाई जी का साथ दें और हमारी भी यही आशा है कि अब की बार इनको मौका मिले। तो देखते रहिए समय की ताकत न्यूज़ और फिर मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ। कैमरामैन रोहित कंडारा के साथ राजेश सोनी।